वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हमारा बिंदु चल रहा था समास। समास के हम 3 वीडियो पहले पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने समास के बारे में सामान्य जानकारी, परिभाषा, समास का जन्म और समास के भेद। समास का पहला भेद अव्ययभाव समास और दूसरा भेद तत्पुरुष समास हम शुरू कर चुके हैं। तत्पुरुष समास का पहला भेद कर्मकारक तत्पुरुष समास हम पढ़ चुके हैं, और समास का दूसरा भेद तत्पुरुष समास का दूसरा उपभेद कर्ण तत्पुरुष समास का हम अध्ययन करेंगे। कर्ण तत्पुरुष समास में कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा का लोप होता है तथा समास विग्रह करने पर कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह वापस जोड़ दिया जाता है। ये कर्ण कारक तत्पुरुष समास की परिभाषा है। तो इसे हम उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला उदाहरण हम देखते हैं श्रम साध्य। श्रम साध्य में 2 पद है। कौन कौन से हैं? पहला पद है श्रम और दूसरा है साध्य। ये जो श्रम है ये पहला पद है, और पहले पद को ही हम पूर्व पद, प्रथम पद या पहला पद कहते हैं, और ये साध्य ये दूसरा पद है, द्वितीय पद, उत्तर पद या दूसरा पद कहलाता है। अब देखिए, श्रम का मतलब तो होता है मेहनत, और साध्य का मतलब होता है साधना या सिद्ध करना, कार्य सिद्ध करना। अब श्रम साध्य का समास विग्रह क्या होगा? इस श्रम साध्य का समास विग्रह होगा श्रम से साध्य, ऐसा कार्य जो मेहनत से सिद्ध किया जाता हो। देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, शब्द भेद्य। देखिए शब्द भेद्य में देखिए 2 पद कौन कौन से हैं? शब्द और भेद्य। पहला पद शब्द है, पहला पद प्रथम पद या पूर्व पद ये शब्द हो गया, और इसका दूसरा पद या द्वितीय पद या उत्तर पद भेद्य हो गया। अब इसका शब्द तो शब्द होते हैं, और भेद्य यानी भेदन करना या छेदन करना। इसका शब्द भेद्य का समास विग्रह क्या होगा? शब्द के द्वारा भेद्य। अब इनमें देखिए दूसरा पद कैसे प्रधान है। देखिए, श्रम साध्य पद में उस कार्य का भाव व्यक्त हो रहा है जो श्रम से साधा जा सकता है, और यह भाव साध्य पद से स्पष्ट होता है। साध्य दूसरा पद है। श्रम यानी मेहनत, श्रम तो श्रम है, लेकिन श्रम के साथ में जैसे ही साध्य शब्द जोड़ा, हमने श्रम के साथ में साध्य शब्द जोड़ा तो श्रम साध्य बना, और इस साध्य पद से ही स्पष्ट हो गया कि ये कौन से कार्य के बारे में बात करा जो सबसे कठिन कार्य हो, जो मेहनत से ही सिद्ध हो सकता है, ऐसा कार्य, उस कार्य के बारे में ये पद कहता है। ये समस्त पद, इसका अर्थ क्या है? ऐसा कार्य जो सबसे कठिन हो, ऐसा कार्य जो बड़ी मेहनत से साधा जा सके, उस कार्य के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो अर्थ आ रहा है ये किससे आ रहा है? ये साध्य। इस पद से श्रम साध्य का अर्थ स्पष्ट होता है, और यह भाव साध्य पद से स्पष्ट होता है। अतः इन दोनों पदों में उत्तर पद प्रधान है। देखिए इसमें भी शब्द भेद्य, शब्द तो शब्द है, भेद्य यानी भेदन करना, ऐसा लक्ष्य जो शब्दों के द्वारा भेदन किया जा सकता है। ऐसा लक्ष्य जैसे आपने सुना होगा शब्द भेदी बाण, ऐसा बाण जो शब्द जहां से सुनाई दिया जा रहा है उस लक्ष्य पर भेदन कर सके, वह शब्द भेदी बाण होता है। तो भेद्य से यहाँ स्पष्ट हुआ कि ये किसके बारे में बात कर रहा है? ऐसा लक्ष्य जो शब्द के द्वारा भेद्य किया जा सकता है। शब्द तो शब्द होता है, इससे स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन शब्द के साथ में भेद्य जोड़ा तो उस लक्ष्य के बारे में पता चल गया। तो भेद्य द्वितीय पद से अर्थ स्पष्ट हो रहा है ना, तो द्वितीय पद प्रधान हो गया। अब देखिए समास का दूसरा भेद तत्पुरुष समास, उसका दूसरा उपभेद कर्ण तत्पुरुष समास के हम कुछ उदाहरण देखते हैं, और इसमें देखिए से या के द्वारा इसका विभक्ति चिन्ह है। और देखिए हम मान लिया जाए कि इसका अगर गलत विभक्ति चिन्ह भी प्रयोग करके देखें तो हमें स्पष्टता पता चल जाएगा, हमें ही पता चल जाएगा कि गलत हो गया। करुणापूर्ण, अब बताइए इसमें हम के लिए जोड़ सकते हैं क्या? करुणा के लिए पूर्ण, या हम जोड़ सकते हैं करुणा को पूर्ण, या ऐसा कुछ और भी आप जोड़कर देखें तो स्वतः ही हमें गलत प्रतीत हो जाएगा कि यह गलत हो गया। सही क्या होगा? करुणा से पूर्ण, करुणा से परिपूर्ण, करुणा से पूर्ण। तो इसमें से विभक्ति चिन्ह होगा। और मान लिया जाए कि हम इधर का इधर करें, जैसे करुणा से पूर्ण, इसका समस्त पद क्या होगा? तो जो से हटा दिया हमने इसके बीच में से हटाएंगे तो करुणापूर्ण बन जाएगा। तो से किसका विभक्ति चिन्ह? कर्ण कारक का। तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास का कर्ण तत्पुरुष भेद है, दूसरा भेद है। फिर देखिए हस्तलिखित, इसका हम समास विग्रह कैसे करें? हस्त को लिखित, हस्त के लिए लिखित, हस्त में लिखित, हस्त पे लिखित, हस्त पर लिखित नहीं हो सकता, सब गलत है भाई। हस्त के द्वारा लिखित,
क्या होगा। और के द्वारा किसका विभक्ति चिन्ह, करण कारक का है। तो हमें पता चल गया ना, इसमें के द्वारा का लोप हो रहा है, इसका मतलब करण कारक तत्पुरुष समास है। फिर तीसरा भेद देखिए, रस भरा, रस के लिए भरा, रस में भरा नहीं हो सकता, क्या होगा, रस से भरा होगा। अब यहाँ से का लोप करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा से किसका है, विभक्ति चिन्ह करण कारक का है। फिर और देखिए, मन माना, यानी मन से माना, मन के लिए माना नहीं हो सकता, मन को माना नहीं हो सकता, मन से माना, और से करण कारक का है। सूर रचित, सूर के द्वारा रचित, अब के द्वारा किसका है, करण कारक का है। तो वैसे पता चल रहा है कौन सा विभक्ति चिन्ह, अगर हमें विभक्ति चिन्ह पता है, कारक पता है, तो हमें स्पष्ट है, हम यह इनका समास विग्रह कर सकते हैं। शोकाकुल, शोक से आकुल यानी दुखी, जो शोक से दुखी हो, शोक से आकुल हो, शोक से व्याकुल हो, वह शोकाकुल है। अब हम इसके और कुछ उदाहरण देखते हैं। शोकाकुल की हम बात कर चुके हैं। भयाकुल, भय से आकुल यानी भय से दुखी। शोकातुर, शोक से आतुर। गुरुदत्त, गुरु द्वारा दत्त यानी दिया हुआ। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। ज्वरग्रस्त, ज्वर से ग्रस्त। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त। शोकाकुल, शोक से आकुल हम बात कर चुके हैं इसकी। वाग युद्ध, वाक से युद्ध, वाक यानी वाणी। फिर देखिए, मन माना, मन से माना हुआ। मन चाहा, मन से चाहा हुआ। मन गणंत, मन से गड़ा हुआ। सराहत, सर से आहत, आहत यानी दुखी। सर कहते हैं बाण को। बाणाहत, बाण से आहत। फिर देखिए, भूख मरा, भूख से मरा। भूख मरी, भूख से मरी। अब देखिए यहाँ देखिए, हम यहाँ संधि हो रही है इसमें, बाण धन आहत, इसका बाण का अ और आ का आ मिलकर बाणाहत हो गया। सर में भी संधि हो रही है, दीर्घ संधि हो रही है, तो इनमें संधि के पद भी आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर पद में संधि हो। यहाँ देखिए, वाग युद्ध में भी हो रहा है, वाक क का ग हो गया, व्यंजन संधि देख सकते हैं आप। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। ईश्वर, अब यहाँ के द्वारा या द्वारा एक ही बात है। ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दत्त दिया हुआ। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। मदमस्त, मद से मस्त यानी नशे में मस्त। कपड़ छन यानी कपड़े से छाना हुआ या कपड़े से छना हुआ। हस्त लिखित, हस्त से लिखित या हस्त द्वारा लिखित। अनुभव जन्य, अनुभव से जन्य। आंखों देखा, आंखों से देखा। आंखों देखी, आंखों से देखी। रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। स्वयं सिद्ध, स्वयं से सिद्ध। वचनबद्ध, वचन से बद्ध। क्षुधातुर, क्षुधा से आतुर। जग हंसाई, जग के द्वारा हंसाई या जग द्वारा हंसाई। लताच्छादित, लता से आच्छादित यानी ढका हुआ। आच्छादित का अर्थ होता है ढका हुआ। जो लता यानी बेल, बेल से ढका। हम आगे उदाहरण देखते हैं। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। अब यहाँ से का लोप करें तो हमें पता चल गया कि कर्णकारक तत्पुरुष समास है। मन गणंत, मन से गड़ा हुआ। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। रस भरा, रस से भरा। मोहांध, मोह से अंधा। मदांध, मद से अंधा। अश्रुपूर्ण, अश्रु से पूर्ण। दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण। दयाद्र, दया से आद्र। जलावृत, जल से आवृत यानी आवृत यानी वो जिसके चारों ओर जल का आवरण बना हुआ, वो आवृत। गुणयुक्त, गुणों से युक्त। भयाक्रांत, भय से आक्रांत। भावाभिभूति, भावाभिभूत, भाव से अभिभूत। युक्ति युक्त, युक्ति से युक्त। धर्मयुक्त, धर्म से युक्त। दुख भरी यानी दुख से भरी। तेरी कहानी बड़ी दुख भरी है यानी दुख से भरी हुई कहानी है। फिर देखिए, स्वरचित यानी स्व द्वारा रचित यानी अपने द्वारा रचित, खुद के द्वारा रचित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। सूर रचित, सूर द्वारा रचित। सूरकृत, सूर द्वारा कृत। वाल्मीकि रचित, देखिए वाल्मीकि द्वारा रचित। शल्य चिकित्सा, शल्य से चिकित्सा। शल्य कहते हैं चीर फाड़ को, ऑपरेशन। शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन से की जाने वाली चिकित्सा। शल्य से चिकित्सा या शल्य द्वारा, चीर फाड़ के द्वारा चिकित्सा। मेघाच्छन्न, मेघ से आच्छन्न, आच्छादित भी होता है, ढका हुआ। आच्छन्न यानी ढका हुआ। हिमाच्छादित, हिम से आच्छादित। हिम कहते हैं बर्फ को, जो पहाड़ बर्फ से ढका हुआ हो, हिमाच्छादित। फलाच्छादित, पेड़ जो फलों से आच्छादित हो, फलों से ढका हुआ हो। आचार कुशल, आचार से कुशल। यह है क्रियान्विति, ये क्रियान्विति है, क्रिया से अन्विति। व्यवहार कुशल, व्यवहार से कुशल। विधि निर्मित, विधि से द्वारा निर्मित, विधि के द्वारा निर्मित। महिमा मंडित, महिमा से मंडित। तो ये हमने कुछ उदाहरण देखे हैं, और भी ढेरों उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन हमने सीमित उदाहरण देखे हैं। अब समय आज के प्रश्न का, और आज का प्रश्न ये आपके समक्ष रहा। नीचे जो शब्द दिए जाएंगे उन शब्दों में कौन सा समास होगा, और उसका समास विग्रह भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो देखिए, पहला शब्द है स्वचिंतन। दूसरा शब्द है देव विरचित। तीसरा शब्द है दुग्ध निर्मित। और चौथा शब्द है प्रकाश युक्त। इन शब्दों में
कौन सा समास है और इनका समास विग्रह क्या होगा, आप इनका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।